नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वाला न्यूज़ में। यहां हम बात करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग न्यूज़ और पोस्ट्स की। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना को मिले नए खड़क ड्रोन के बारे में, जो कि आत्मघाती हमले यानी सुसाइड मिशन करने में भी काफ़ी माहिर है। आपको बता दें, भारतीय सेना ने एक नया ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन को खड़क नाम दिया गया है। इंटेलिजेंस जुटाने और सर्विलांस में ये ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये एक हाई स्पीड ड्रोन है जिसकी रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड है। अगस्त 2024 में भारत की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी प्रोग्राम के तहत ये ड्रोन बनाया गया है। रूस यूक्रेन जंग में बड़े पैमाने पर इस किस्म के सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी वाहनों और सेना को टारगेट करने के लिए किया गया था। इस ड्रोन को एक और नाम दिया गया, कामिकाजी। इसे ये नाम क्यों दिया गया ये आगे जानेंगे, पर उससे पहले जानते हैं इस ड्रोन की कुछ खास बातें जो इसे बाकी मानव रहित विमानों से अलग बनाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन को रडार से डिटेक्ट कर पाना असंभव है। वजह है इसका छोटा साइज और इसकी स्पीड। 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाले इस ड्रोन को जब तक कोई देखेगा और कमांड देगा तब तक ये काफ़ी दूर निकल चुका होगा। खड़क ड्रोन की रेंज 1.5 किलोमीटर की है। जीपीएस और हाई डेफिनेशन कैमरे से लैस इस ड्रोन से जासूसी के मिशंस को भी अंजाम दिया जा सकता है, पर यह सर्विलांस से अधिक हमला करने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। किसी भी समय यह ड्रोन 700 ग्राम तक उच्च क्षमता के विस्फोटक से लैस रहता है। अगर ऑपरेटर को ड्रोन पर कोई खतरा दिखता है तो वो ड्रोन को किसी भी टारगेट पर क्रैश कर सकता है। विस्फोटक से लैस होने की वजह से यह ड्रोन गिरते ही धमाका करेगा, जिससे इसे नुकसान पहुंचाने वाला तबाह हो जाएगा। यूक्रेन की सेना ने रूसी वाहनों और सैनिकों के खिलाफ इस तरह के ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन की कीमत 30,000 रुपये बताई जा रही है। अब समझते हैं इसे कामिकाजे क्यों कहा जा रहा है। आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सैनिक सुसाइड मिशन पर निकलते थे। उन्हें पता होता था कि वो वापस नहीं लौटेंगे, फिर भी वो पूरे जोश के साथ जंग पर जाते और अपने प्लेन को दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज़ों पर क्रैश कर देते। उन्हें ही नाम दिया गया कामिकाजे, और इसी आधार पर भारत ने बनाया ये ड्रोन जो दुश्मन को तबाह करने के लिए खुद उसके ऊपर जा गिरते हैं। इसीलिए इसे कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। पहली बार कामिकाजे कैसे अस्तित्व में आए, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। आइए जानते हैं। साल 1944 की बात है। अक्टूबर का महीना। अमेरिका का एक जंगी बेड़ा फिलीपींस के पास लेक नाम की एक खाड़ी तक पहुंच चुका था। जापान के अधिकतर लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके थे। उनकी एयरफोर्स जर्जर हालत में थी। अमेरिका मानकर चल रहा था कि वो जल्द ही जापानी मेनलैंड पर चढ़ाई करने में सफल होंगे, लेकिन फिर एक रोज उन्हें एक डरावना नज़ारा दिखाई दिया। एक छोटा बम्बर विमान अचानक कहीं से आया। आपको बता दें, बम्बर विमान नीचे उड़ान भरते हुए बम गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस विमान ने ऐसा नहीं किया। उसने सीधे नीचे की ओर डाइव किया और मित्र राष्ट्रों के एक क्रूजर शिप से जा टकराया। शिप पर एक बड़ा धमाका हुआ। नेवी एडमिरल का मानना था कि ये शायद कोई हादसा हुआ है। बेचारा पायलट शायद वक्त पर बॉम्बर विमान को ऊपर नहीं ले जा पाया, लेकिन फिर कुछ ही देर में अचानक एक के बाद एक बॉम्बर विमान आए और पिछले विमान की तरह डाइव कर शिप से टकरा गए। शिप डूब गया। उस रोज अमेरिकी नेवी एक नए टर्म से रूबरू हुआ, कामिकाजे। जापानी फौज की वो टुकड़ी जो विमानों से फिदायीन हमले करती थी। ये ऐसे पायलट थे जिन्हें सिर्फ जहाज को टेक ऑफ करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही आपको बता दें, युद्ध के बाद एक अद्भुत बात पता चली। जापान ने 5000 के करीब प्लेन बचाकर रखे थे, जिन्हें कामिकाजे अटैक के लिए तैयार किया गया था। इनका इस्तेमाल तब किया जाना था जब अमेरिकी फौज जापान के मेनलैंड पर हमला करती। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया, जिसके कारण जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।